बढ़ती उम्र के साथ साथ शरीर को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खासकर 50 की उम्र पार होने के बाद शरीर में कई तरह की शिकायतें होती रहती हैं। उन्हीं शिकायतों में से एक है घुटने की समस्या यानी नी पेन। ये समस्या लोगों में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। आखिर इन समस्याओं के होने का क्या कारण है, जरा वो समझ लेते हैं। पहला है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम कारण है। इसमें घुटनों की हड्डियों के बीच की कार्ट्रेज घिसने लगती है, जिससे दर्द, सूजन और जकड़न होती है। दूसरा है गठिया। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें जोड़ों में सूजन आ जाती है और समय के साथ नुकसान होता है। तीसरा है वजन बढ़ना। ज्यादा वजन घुटनों पर अतिरिक्त दबाव डालता है जिससे दर्द बढ़ जाता है। चौथा है हड्डियों की कमजोरी। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और घुटनों में दर्द हो सकता है। पांचवा है पुरानी चोट या सर्जरी का असर। और छठा है फिजिकल एक्टिविटी की कमी। लेकिन बेहतर अस्पताल का चुनाव आपको इस समस्या से निजात दिला सकता है। ये अलीगढ़ के रहने वाले राजेश कुमार दीक्षित हैं, जो कई सालों से घुटनों की समस्या से जूझ रहे थे। कई अस्पतालों में भी इलाज कराया, लेकिन रिजल्ट वहीं के वहीं था। हाल ही में राजेश दीक्षित जी ने अपना इलाज फेलिक्स हॉस्पिटल में कराया। फेलिक्स हॉस्पिटल के इलाज के बाद राजेश दीक्षित जी को कितना फायदा हुआ, खुद राजेश दीक्षित जी से ही सुनिए। मेरा नाम राजेश कुमार दीक्षित। मैं संजय नगर छर्रा से अलीगढ़ से आया हूँ। मैंने 2-3 जगह कई बार इलाज भी कराया, कोई राहत नहीं मिली। फिर यहाँ जो मैंने घुटने बदलवाई। अच्छा राजेश जी, आपको घुटनों में दर्द कब से स्टार्ट हुआ? 5-6 साल हुई मुझे। 5-6 साल हो गए हैं। तो आपको पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्या दिक्कत हो रही थी? चलने में विशेष समस्या थी, अब थोड़ी राहत है। चलने में दिक्कत थी, सीढ़ियाँ चढ़ पाते थे आप? ना, बिल्कुल नहीं। एक कमरे से दूसरे कमरे घर में जाने में कोई दिक्कत? वो बहुत परेशानी थी। चेयर से उठने बैठने में? लैट्रिन सीट भी वैसी ही लगवाई है, उसकी वजह से गाड़ी में उठना बैठना चला ही नहीं जाता बिल्कुल। तो आपने बताया कितने साल से आपको दिक्कत हो रही थी? 6-7 साल से दिक्कत है। इन पिछले 6-7 साल में आपने इसका क्या इलाज लिया है और उससे क्या आपको इम्प्रूवमेंट दिखी? जहाँ जिसने बताया वहीं इलाज करवाया। शांति नर्सों अलीगढ़ में करवाया, मेडिकल में भी करवाया। उससे कुछ इम्प्रूवमेंट है क्या? ना, कोई लाभ नहीं मिला। लाभ नहीं मिला। और तो पहले किसी ने आपको सर्जरी के लिए रिकमेंड करा है, बताया कि सर्जरी करवाने के लिए? हाँ, सर्जरी कर लो बोला। फिर आप यहाँ पे आए फेलिक्स हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर केशव हैं, उन्होंने आपने सर्जरी? हाँ जी हाँ। तो आज आपका दूसरा दिन है सर? दूसरा दिन है सर। तो सर्जरी के दौरान आपको कोई परेशानी? बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हुई थी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं मालूम पड़ी था। और आज दूसरा दिन है। अब सर्जरी के बाद और आज में दर्द कैसा रहा, कब तक रहा और कितना बढ़ा? अब तो दर्द मालूम भी नहीं पड़ रहा है फिलहाल तो। अब चले हैं आज? हाँ चले हैं आज, चले हैं वॉकर की मदद से? वॉकर की मदद से। हाँ। तो अब आप आगे किसी को रिकमेंड करेंगे सर्जरी करने के लिए नी रिप्लेसमेंट के, स्पेशली कि अगर इसको प्रॉब्लम है उनको नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए वैसे? तो बाकी क्या डॉक्टर केशव हैं फेलिक्स हॉस्पिटल में, आप उनके लिए क्या कहेंगे कि कैसे सर्जरी करी और बहुत धन्यवाद देंगे सर। तो सुना आपने, ये राजेश थे जिन्होंने फेलिक्स हॉस्पिटल से सर्जरी कराई और अब इनके घुटने बिल्कुल ठीक हैं। अब जरा डॉक्टर केशव के पास चलते हैं जिन्होंने राजेश दीक्षित की सर्जरी की और उनसे जानते हैं कि ये केस उनके लिए कैसा रहा। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर केशव गोयल है। मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा में। राजेश जी हमारे पास जब आए तो उनको चलने में बहुत ही दिक्कत थी, इतनी कि वो व्हीलचेयर तक यूज़ कर रहे थे चलने के लिए। सीढ़ी ना चढ़ा जाता था ना उतरा जाता था। डेली लाइफ में भी वो काफ़ी डिपेंडेंट हो गए थे। क्योंकि उनको शुगर और बीपी दोनों था, तो हमने एक एक करके उनके नी रिप्लेसमेंट करने का फैसला लिया। अब उनका राइट नी रिप्लेसमेंट हो गया है। ही इज़ वेरी हैप्पी। सेकेंड डे itself he is walking, going to the toilet, and now we are discharging him, and within a few days we'll plan for his next knee. Thank you. तो अब घुटनों की इन समस्या को इग्नोर ना करें और बेहतर इलाज के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लें। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।